ये एक कहानी है सब्बा और हन्ना की। सब्बा सुस्त थी और हन्ना मेहनती। हम दोनों एक ही घर में रहती हैं, मगर हमारी सोच कभी एक जैसी नहीं रही। जिंदगी सोच से बदलती है। मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? किस्मत खुद सब कुछ कर देगी, मुझे तो बस इंतजार करना है। मैं सादा हूँ, लेकिन मेहनत और सब्र मेरी ताकत है। यही मुझे आगे ले जाएंगे। अम्मी, अब्बू, मैं काम शुरू कर देती हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। खिदमत ही असल दौलत होती है। मैं क्यों काम करूं? एक दिन अच्छी शादी खुद हो जाएगी, किस्मत सब संभाल लेगी। फारिग वक्त में मैं सिलाई सीखती हूँ, अपने हुनर को बेहतर बनाती रहती हूँ। अरे सुनो, बड़े शहर के अमीर खानदान का रिश्ता आया है। अल्लाह का शुक्र है, ये तो बड़ी खबर है। देखा, मैंने कहा था ना। सब्बा, हन्ना, दोनों उधर आओ। जी अम्मी, ये कैसा सुनाटा है? हमें ऐसी बहू चाहिए जो सिर्फ खूबसूरत नहीं हो, बल्कि समझदार और सलीकामंद भी हो। ये कपड़े ही काफी हैं, कौन इनकार कर सकता है? मेरी खूबसूरती सब कुछ है। बेटी, घर के काम और जिम्मेदारी के बारे में तुम क्या जानती हो? वो हम समझ गए। बेटी आओ बैठो। जी, आप पूछ सकते हैं। यही वकार असल खूबसूरती है। यही अल्फाज हम सुनना चाहते थे। दिल को लग गए हैं। हमने फैसला कर लिया है। क्या आप हन्ना बिनते अब्दुल्ला को कबूल करते हैं? जी, मैं कबूल करता हूँ। मैंने भी कबूल किया। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अम्मी जान, चाय हाजिर है। बेटी, तुम बहुत सलीकामंद हो। मुझे तुम पर फख्र है। ये बच्ची तो दिल जीत लेती है। ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। मैं तो बस अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। सबा खामोशी से बैठी थी, दिल में बेचैनी और आंखों में सकाल थे। आज उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। मैंने बहुत गलतियां की। मैंने मेहनत की कदर नहीं की। अब समझ आई है। मैंने जान लिया है, किस्मत मेहनत के बगैर कभी साथ नहीं देती। अब मैं खुद को बदलूंगी। ये कहानी हमें सिखाती है, मेहनत करने वाला ही असल कामयाबी पाता है।